जय श्री सीताराम, जय सिया राम, राम राम मित्रों। राम नाम रोम रोम बसियो पायो परम आनंद। तुलसीदास जी कहते हैं, जब मैंने राम नाम को अपने रोम रोम में बसाया तो मैंने जीवन का, पूरे विश्व का, पूरे संसार का परम आनंद पाया। मेरे जन्म लेते ही मेरी माता की मृत्यु हो गई, और जन्म लेने के पश्चात जब मेरी माता की मृत्यु हो गई तो सब मुझे यही कहते थे, ये अभागा ना जाने कैसे पैदा हो गया, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। जब भी मैं अपने किसी पड़ोसी के जान पहचान के दरवाजे पर जाकर मदद मांगने के लिए खड़ा होता तो सब मुझे तिरस्कार कर कर यही कहते थे, जो पैदा होकर अपनी माँ को खा गया, ना जाने इसके खड़े होने पर अब हमारे घर में कौन सी घटना घटने वाली है। सभी मुझे धुतकार देते थे। मैंने अपनी पत्नी को प्रेम किया। मेरी पत्नी ने भी मुझे धुतकारते हुए कहा था, जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, अगर उतना प्रेम तुमने प्रभु के नाम से किया होता तो शायद तुमने जीवन में वो पाया होता जीवन जिसकी लालसा हर कोई व्यक्ति करता है। अपने पत्नी के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर तुलसीदास जी जब जंगल की और प्रभु को पाने की इच्छा से राम नाम का जप करना शुरू किया तो उन्होंने कहा, मैंने प्रभु का वो स्वरूप और वो आनंद पाया जो मैंने जन्म से लेकर अपनी यौवन अवस्था तक जिस सुख को पाने के लिए मैं तरसता था, वो सुख मेरी पत्नी के तिरस्कार करने पर मैंने जब प्रभु का नाम जप शुरू किया तब पाया। तो उन्होंने कहा, राम नाम रोम रोम बसियो पायो परम आनंद। प्रभु के राम नाम के जप से मैंने जीवन का वो परम आनंद और वो परम सुख पाया जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और उसे पाने की कामना करते हैं, क्योंकि जिसके साथ प्रभु का नाम है वो भाग्य बदलने वाला होता है। और प्रभु ने मेरा भाग्य ऐसे बदला, जब मैंने उनका नाम जप शुरू किया तो पूरे संसार ने मुझे अपना लिया। जब मैंने पूरे संसार को अपनाना चाहा तो पूरे संसार ने मुझे तिरस्कार किया। लेकिन जो संसार का अधिपति है, जब मैंने उसे अपना सखा बनाया तो पूरा संसार ही मेरा हो गया। ऐसे ही सुदामा जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी किस्मत में श्री लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उनकी उनकी पोटली में रखे तांदुल को खाना शुरू किया और तांदुल को खाया तो पूरे ब्रह्मांड का सुख उन्होंने पाया। वह श्री से यक्ष श्री हो गए, कुबेर के धन से भी ज्यादा उनके धन हो गए, द्वारिकापुरी सुदामापुरी हो गए। स्वयं विधाता को भी आकर श्री कृष्ण से कहना पड़ा, हे भगवान, आपने ही तो सुदामा के भाग्य में श्री लिखा था, फिर ये यक्ष श्री कैसे हो गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने पूरे ब्रह्मांड को तृप्त किया हो, जिसने पूरे ब्रह्मांड को भंडारा कराया हो, वो तो यक्ष श्री होना ही था। श्री कृष्ण से ऐसी बात सुनकर विधाता ने कहा, हे प्रभु, जो खुद ही शस्त्री है, जिसकी खुद के खाने के कोई पता नहीं है, भला वो यक्ष श्री कैसे हो सकता है और पूरे ब्रह्मांड को कैसे तृप्त करा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने सुदामा के तांदुल खाए हैं, मेरे हर एक रोम में एक ब्रह्मांड है। जब मैंने सुदामा के वो तांदुल खाए तो मेरे शरीर का हर रोम रोम, यानी 350 करोड़ रोम छिद्र, जो एक रोम छिद्र एक ब्रह्मांड के बराबर है, वह सब तृप्त हो गए, उन सब का भंडारा हो गया। अर्थात जिसने पूरे ब्रह्मांड को तृप्त किया हो वो यक्ष श्री कहलाएगा। इसी तरह श्री कृष्ण ने सुदामा का उद्धार किया, अर्थात जो प्रभु का चिंतन नाम जप करते हैं, प्रभु उसका कल्याण स्वयं करते हैं। इसलिए प्रभु को नाम जप करिए और जीवन को मंगल बनाइए। जय श्री सीताराम।